हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक और एस्से के वॉक थ्रू के साथ आए हैं। हमारे इस सेशन का पर्पस है कि हम एक सैम्पल एस्से को वॉक थ्रू करें, आपको एस्से का स्ट्रक्चर समझाएं, आप कुछ नए वर्ड सीखें, अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करें, आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी नोट करें, आपको नए आइडियाज़ मिले एस्सेज लिखने के लिए, और ये सब कुछ हो बिल्कुल क्लासरूम लाइक एक्सपीरियंस के साथ। मैं एस्से का सैम्पल पढ़ूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी, और आप हमारे इन वीडियोस को और भी कुछ करते हुए सुन सकते हैं। हमारी इस प्लेलिस्ट को, इसी तरह के और वीडियोस आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमारी इस प्लेलिस्ट को आप एक ऑडियो बुक की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक के बाद एक ऐसे सुनते जाइए। आई कैन इंश्योर कि आपकी 85% प्रेपरेशन हमारी इस प्लेलिस्ट से हो सकती है। सो अब देखते हैं कि हमारे आज का ऐसे क्या है। Some people say it is important to keep your home and your workplace tidy, with everything organized and in the correct place. What is your opinion about this? Tidy होता है चीज़ों को अपनी जगह पे रखना और एक ऑर्डर में रखना। इस एस्से में आपसे ये पूछा गया है कि कुछ लोगों का मानना है कि अपना घर और वर्क प्लेस दोनों को ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक रखना ज़रूरी है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? वैसे तो देखिए बहुत सिंपल सा ऐसे है, पर फॉर सम स्टूडेंट्स इट कुड बी डिफ़िकल्ट बिकॉज दे माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू जस्टिफाई दिस पॉइंट, आई मीन देयर पॉइंट, और गिव एम्पल जस्टिफिकेशंस इन फेवर ऑफ व्हाट दे वांट टू राइट। देखते हैं हमने अपने सैम्पल को कैसे लिखा है। मैंने अपने पूरे ऐसे को डिवाइड किया है 4 पैराग्राफ्स में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड लास्ट कॉन्क्लूजन पैराग्राफ्स हैं। बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने होम से रिलेटेड फैक्टर्स मेंशन किए हैं, और बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने वर्क प्लेस से रिलेटेड फैक्टर्स मेंशन किए हैं। अब ऐसे पे आते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिस्टमैटिक हैंडलिंग, ऑर्डर्ड वे में किसी चीज़ को रखना और टाइडी वे में रखने को हम सिस्टमैटिक हैंडलिंग भी कह सकते हैं। और वंस हाउस एंड ऑफिस हैज़ बीन कंसिडर्ड necessary by most, I accept that an orderly lifestyle is vital for smooth personal life besides sustainment and growth in one's career. I shall give detailed reasons with examples in the following paragraphs. यहाँ मैंने ये लिखा है, बहुत ही एक पैराफ्रेजिंग की है, और फिर मैंने उसके बाद अपनी एक्सेप्टेंस दी है। इससे ना अग्री करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो देखिए मैंने क्या वर्ड्स का यूज़ किया है, क्या फ्रेजेस यूज़ किए हैं। सिस्टमैटिक हैंडलिंग, ऑर्डरली लाइफस्टाइल, इन दोनों का मतलब एक तरह से एक ही है। फिर मैंने लिखा है कि स्मूथ पर्सनल लाइफ, स्मूथ होती है कोई चीज़ जिसमें ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, अनइवननेस नहीं होती, प्यार से जो चीज़ चलती रहती है उसे स्मूथ कहते हैं। और सस्टेनमेंट एंड ग्रोथ इन वंस करियर, सस्टेनमेंट होती है कि आप जिस जगह पे हैं उसे मेंटेन करना, और ग्रोथ है उससे आगे बढ़ना। और फिर मैंने लास्ट सेंटेंस के साथ इस पैराग्राफ को क्लोज किया है। मैंने लिखा है कि मैं डिटेल्ड रीजंस दूंगी विद एग्जाम्पल्स। इस सेंटेंस से रीडर को पता लग जाता है कि अब हमारा इंट्रोडक्शन क्लोज हो गया है और हम अब टॉपिक पे आ रहे हैं। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम को रीड करते हैं। इफ़ थिंग्स आर केप्ट ऑर्डरली एट होम, वन कैन हैव अ रिलैक्स्ड लाइफ। For the chance of losing things and the time wasted in searching for misplaced objects can be reduced significantly. In addition, a house looks beautiful and everyone feels more cheerful when there is more order. इतना पोर्शन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए मेरे पहले सेंटेंस से 2 काम होते हैं। पहला तो रीडर को ये समझ आ जाता है कि अब हम हाउस या होम से रिलेटेड अपनी बात कहेंगे, और दूसरा ये है कि मैंने रीजंस भी यहीं पे थोड़े से मेंशन कर दिए हैं। मैंने लिखा है इफ़ थिंग्स आर केप्ट ऑर्डरली एट होम। देखिए इफ़ थिंग्स आर केप्ट ऑर्डरली एट होम, यहाँ से हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ होता है। अगर आप हमारे वीडियोस ध्यान से देखते हैं तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को लिखने से आपका आइल्स का स्कोर अच्छा होता है। अगर चीज़ें ऑर्डरली फैशन में रखी हैं घर में, ऑर्डरली, अगेन मैंने इसी बात को कई तरीके से बोला है। ऑर्डरली इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू एक्सप्रेस द सेम थिंग। वन कैन हैव अ रिलैक्स्ड लाइफ, एक इंसान की लाइफ रिलैक्स्ड हो सकती है, पीसफुल हो सकती है। फॉर द चांस, फॉर देखिए वन ऑफ द फैन बॉयज़ है, और ग्रामर का मतलब अगर आपको ग्रामर की नॉलेज हो तो यू वुड नो कि यहाँ फॉर का मतलब है बिकॉज। चांस ऑफ लूजिंग थिंग्स, चीज़ों को लूज़ करने के चांसेस, और जो टाइम वेस्ट होता है किसमें, इन सर्चिंग, सर्च करने में, फॉर मिसप्लेस्ड ऑब्जेक्ट। मिसप्लेस्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं,
जो हम गलत जगह पे चीज़ें रख देते हैं, कैन बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सेव हो सकता है। फिर मैंने आगे लिखा है, नेक्स्ट रीज़न दिया है, इन एडिशन से मैंने अपनी नेक्स्ट बात ज्वाइन की है, इन एडिशन कॉमा, हाउस लुक्स ब्यूटीफुल, घर सुंदर लगता है और हर कोई चीयरफुल फील करता है व्हेन देयर इज़ मोर ऑर्डर, जब ऑर्डर होता है घर में, मतलब ऑर्डरली फैशन में चीज़ें होती हैं। फिर मैंने आगे लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इससे भी मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है, अब देखिए जब हम ये फ्रेजेस यूज़ करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इन एडिशन, तो हम एक कनेक्टिविटी देते हैं अपने एस्से को। इस चीज़ को ध्यान रखना है और इन चीज़ों को आप नोट कीजिए। It can have a far-reaching impact on relationships, for people have fewer conflicts and stressful situations when their lives are well organized. इन चीज़ों का एक फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, मतलब एक दूर तक जाने वाला इम्पैक्ट हो सकता है, कैन हैव मतलब हो सकता है रिलेशनशिप्स पे। क्यों? फॉर पीपल हैव फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों में फ्यूअर मीन्स कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपस में जो उनकी फ्रिक्शन है या उनके आपसी जो संघर्ष हैं वो कम होते हैं एक दूसरे के साथ, और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी कम होती हैं अगर उनकी लाइफ्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। देखिए वेल डैश ऑर्गेनाइज्ड, ये फिर एक तरीका है ऑर्डरली लाइफस्टाइल को लिखने का। सो यू शुड राइट दीज थिंग्स। फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन चिल्ड्रन फाइंड थिंग्स क्विकली दे आर लेस लाइकली टू बी इरिटेबल एंड लेस लाइकली टू ट्रबल देयर एल्डर्स। जब बच्चों को अपनी चीज़ें जल्दी से मिल जाती हैं तो वो खुद भी इरिटेट नहीं होते और अपने एल्डर्स को भी परेशान नहीं करते। तो यहाँ हमारा होम से रिलेटेड पैराग्राफ ख़त्म होता है। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं। ये डेफिनेटली इस तरह का एस्से लिख के आप 8 to 9 बैंड ले सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोफेशनल फैक्टर, यानी फैक्टर्स रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस। A sound sense of order in professional life also has similar impacts. An unorganized desk or office atmosphere can cause stress and frequent delays in a person's life and cause failure in extreme cases. A person can think clearly if the ambience is organized. Otherwise, one may face the same issues mentioned in the previous paragraph. An organized person easily impresses others at work, for such a person is perceived as a methodical and efficient worker. तो यहाँ मैंने लिखा है a sound sense of order. Sound sense means एक strong जो एक sense of order है, like चीज़ों को अपनी जगह पे ठीक तरीके से रखने की जो एक sound sense होती है किसी व्यक्ति में, उसके similar impacts हैं। उसी तरह से जैसे घर में impact होंगे वैसे यहाँ पर भी एक पर्सन की लाइफ को ये चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं। एन अनऑर्गेनाइज्ड डेस्क, अगर आपका डेस्क अनऑर्गेनाइज्ड है या फिर ऑफिस का एटमॉस्फेयर अनऑर्गेनाइज्ड है तो इट कैन कॉज स्ट्रेस हो सकता है और फ्रीक्वेंट डिलेज हो सकते हैं, आपको देर हो सकती है काम करने में, और इन एक्सट्रीम केसेस मैंने लिखा है इससे कुछ फेलियर्स भी हो सकते हैं। फिर मैंने कुछ और रीजंस दिए हैं। अ पर्सन कैन थिंक क्लियरली, एक इंसान की जो है मेंटल क्लैरिटी रहती है अगर उसकी एम्बियंस यानी कि उसका एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइज्ड है। अदरवाइज मीन्स अगर इससे ऑपोजिट हो तो वन में फेस द सेम इश्यूज़, तो वही इश्यूज़ इंसान फेस करता है जो अपने घर पे फेस करता है, जो मैंने प्रीवियस पैराग्राफ में दिया है। फिर मैंने आगे लिखा है कि एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, एक जो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है वो ईजिली इम्प्रेस कर लेता है दूसरों को वर्क पे, तो उसका जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है या जो एक इनिशियल इम्प्रेशन होता है वो बहुत पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ऐसे पर्सन को परसीव किया जाता है। परसीव किया जाना माने ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो एक मेथोडिकल पर्सन है और वो एक एफिशिएंट वर्कर होगा, क्योंकि जो लोग ऑर्डरली वे में रहते हैं वो एक मेथड से काम करते हैं। दैट मीन्स अगर उनका एटमॉस्फेयर ऑर्डर्ड है तो उनका माइंड भी ऑर्डर्ड होगा और उसमें भी एक ऑर्डर होगा, और वो अपने काम को एक मेथड से करेंगे, सही तरीके से करेंगे और अपने काम में इसीलिए वो एफिशिएंट होंगे। एफिशिएंट लोग वो लोग होते हैं जो कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेते हैं। फिर मैंने आगे लिखा है, इट मे बी एम्बैरेसिंग टू लूज़ अ वाइटल डॉक्यूमेंट जस्ट बिफोर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये एम्बैरेसिंग हो सकता है, मतलब कि हम एक वाइटल डॉक्यूमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लूज़ कर दें जस्ट बिफोर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग विद सीनियर्स और क्लाइंट्स, सेमीकोलन, being a little cautious with placing things in their designated places can save that person from such situations.
यहाँ मैंने यही लिखा है कि अगर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि अगर आपकी कोई वाइटल डॉक्यूमेंट है और आपका कोई एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है अपने सीनियर्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ, तो बहुत एम्बेरसिंग हो सकता है कि आपका वो डॉक्यूमेंट ही ना मिले मीटिंग से पहले, क्योंकि जो लोग मेथोडिकल नहीं होते या वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते उनके साथ ये चीज़ें होती रहती हैं, उनकी चीज़ें घूमती रहती हैं। फिर मैंने आगे सेमी कोलन से एक और सेंटेंस को ज्वाइन किया है। आपको पता होगा कि सेमी कोलन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, वो सेंटेंसेस जिनके मीनिंग्स आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बीइंग अ लिटिल कॉशियस, कॉशियस होता है थोड़ा और केयरफुल होना, विद प्लेसिंग थिंग्स, चीज़ों को रखने में, इन देयर डेजिग्नेटेड प्लेसेस। डेजिग्नेटेड माने कि जिस चीज़ की जो जगह है उसे वहीं रखा जाए। कैन सेव दैट पर्सन, इंसान को बचा सकता है इस तरह की सिचुएशन से। कैसी सिचुएशन से? एम्बैरेसिंग सिचुएशन से। फिर मैंने इस पैराग्राफ को क्लोज किया है लास्ट सेंटेंस के साथ, 10 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड डेस्क्स एंड लाइफ। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की एटमॉस्फेयर, डेस्क से मेरा मतलब है उनका जो फिज़िकल एटमॉस्फेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और उनकी लाइफ्स भी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, नहीं तो इंसान चीज़ें ही ढूंढता रह जाएगा। मैंने इस एस्से को क्लोज़ किया है कॉन्क्लूजन के साथ। टू सम अप से पता लगता है कि हम कॉन्क्लूजन पे हैं। येस, अ सिस्टम इन लाइफ इज़ क्रूशियल फॉर हाई क्वालिटी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। येस से मैं अपनी बात को एम्फसाइज कर रही हूँ। एक सिस्टम जो है लाइफ में वो क्रूशियल है। क्रूशियल माने वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? फॉर हाई क्वालिटी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स। तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की क्वालिटी हाई रहे तो उसके लिए सिस्टम ज़रूरी है। और फिर मैंने आगे लिखा है, एंड एम्पल रीजंस हैव बीन मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ्स टू जस्टिफाई दिस थॉट। एम्पल रीजंस माने सफिशिएंट रीजंस। फिर मैंने कंक्लूजन को क्लोज कर दिया है लास्ट सेंटेंस के साथ, दस अ रेगुलर लिटिल एफर्ट मस्ट गो इनटू मैनेजिंग मेस इन आवर लाइफ्स। एक रेगुलरली एक छोटा सा एफर्ट, लिटिल एफर्ट जाना ही चाहिए किसमें? कि हम अपनी लाइफ के मेस को मैनेज कर सकें। यहाँ पर हमारा ऐसे ख़त्म होता है। आई एम श्योर आपने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ नोट किए होंगे। जाने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कोट्स, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। अगर आप किसी इंसान को कुछ खाने के लिए देते हैं, कुछ मदद करते हैं, तो आप उसकी एक दिन के लिए मदद करेंगे। बट अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आप उसकी लाइफ टाइम के लिए मदद करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट यूज़फुल लगता है, अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में हमारे इस कंटेंट से हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा कंटेंट सिर्फ आइल्स ही नहीं, बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में और अदरवाइज़ भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। बाय बाय।